नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में दिसंबर 2021 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इसमें टोटल आपके 100 प्रश्न होंगे। 100 में से आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका पहले दिसंबर का 1 लाइनर क्वेश्चन अपने चैनल पर अपलोड हो चुका है। जो नहीं देखे उसे जाके देख सकते हैं। जब तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो बिरल देसाई ने जीता है। बिरल देसाई ने जीता है ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021। हाल ही में द मोदी गैमिट डिकोडिंग मोदी 2.0 नामक नई पुस्तक किसने लिखी है? तो किसके द्वारा लिखा गया है? संजू वर्मा के द्वारा लिखा गया है। संजू वर्मा के द्वारा लिखा गया है। हाल ही में आईपीएस अधिकारी वायलेट बरुआ किस राज्य की पुलिस की पहली महिला महानिरीक्षक बनी है? तो असम राज्य की पहली महिला महानिरीक्षक बनी है, असम राज्य की। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी वर्ष 2021 के सुशासन सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो सुशासन सूचकांक में जो है पहला स्थान मिला है गुजरात को। किसे मिला है? गुजरात को। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर रे इलिंगवर्थ का 99 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो जो रे इलिंगवर्थ हैं इनका संबंध किस देश से था? तो इंग्लैंड से इनका संबंध था। हाल ही में जारी नीति आयोग के वर्ष 2021 के स्वास्थ्य सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? मतलब जो स्वास्थ्य सूचकांक है नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया था, इसमें पहला स्थान किस राज्य को मिला था? तो इसमें पहला स्थान केरल राज्य को मिला था। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने स्थानीय लोगों से शादी के लिए विदेशियों को रक्षा मंत्रालय से मंजूरी लेना जो है अनिवार्य किया है? तो किस देश ने अनिवार्य किया है? तो श्रीलंका ने अनिवार्य कर दिया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन जो है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं? तो विक्रम मिश्री बने हैं, विक्रम मिश्री। हाल ही में पेटा इंडिया की 2021 पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो पेटा इंडिया की 2021 की पर्सन ऑफ द ईयर जो है आलिया भट्ट को चुना गया है, आलिया भट्ट को। हाल ही में जारी नीति आयोग की चौथी द हेल्दी स्टेटस प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो केरल राज्य शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट है कि हाल ही में कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन ए ट्रबल लैंड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो किसके द्वारा लिखा गया है? तो निर्मल चंद्र बिज के द्वारा लिखा गया है। दोबारा देख लीजिएगा कि कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन ए ट्रबल लैंड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो निर्मल चंद्र बिज के द्वारा लिखा गया है। हाल ही में किस टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब जीता है? तो किस टीम ने जीता है? तो हिमाचल प्रदेश टीम ने जीता है। हाल ही में नासा ने किस नाम से दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया है? तो किस नाम से लॉन्च किया है? जेम्स वेब टेलीस्कोप के नाम से, जेम्स वेब टेलीस्कोप के नाम से। हाल ही में किस नाम से मशहूर भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? अच्छा क्वेश्चन है कि हाल ही में जो है किस नाम से मशहूर भारतीय क्रिकेटर जिनका नाम क्या है हरभजन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो उन्हें टर्बनेटर बोला जाता था। क्या बोला जाता था? टर्बनेटर। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस दिसंबर महीने के किस तारीख को मनाया जाता है? तो दिसंबर महीने के 24 तारीख को मनाया जाता है, दिसंबर महीने के 24 तारीख को। तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में जूनियर यूएस ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट का खिताब
जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? तो अनाहत सिंह बनी है, अनाहत सिंह। नेक्स्ट है कि किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में सेफ अंडर-19 वोमेन चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है? तो बांग्लादेश ने जीता है। हाल ही में BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब जो है लोह किन के द्वारा जीता गया है। किसके द्वारा? लोह किन के द्वारा जीता गया है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष पूरे भारत में 23 दिसंबर को किसके जन्मदिन पर जो है राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है? तो किसके जन्मदिन पर जो है राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है? तो चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर, चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर। हाल ही में गैब्रियल बोरिक किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? तो चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं गैब्रियल बोरिक। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन जो है ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के नए MD और CEO बने हैं? तो कौन बने हैं? अतुल दिनकर राणे बने हैं, अतुल दिनकर राणे बने हैं। प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? प्रशांत चंद्र महालनोबिस के जन्मदिन पर, प्रशांत चंद्र महालनोबिस के जन्मदिन पर। तो डी इसका राइट आंसर होगा। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक पारित किया है? तो पारित किया है कर्नाटक ने। दोबारा देखिएगा कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक पारित किया है? तो कर्नाटक विधानसभा ने पारित किया है। हाल ही में FIH 2021 द्वारा जारी पुरुषों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो पुरुषों की रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर रहता है। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो किसे चुना गया है? डॉक्टर इम्तियाज़ सुलेमान को, डॉक्टर इम्तियाज़ सुलेमान को चुना गया है। हाल ही में सेमी न्यू नीदरलैंड और चुमू के दिमा किस राज्य के 3 नए जिले बने हैं? तो नागालैंड के 3 नए जिले बने हैं जिनका नाम इस प्रकार है, इसे देख लीजिएगा। हाल ही में किसने वर्ष 2021 का BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का सम्मान जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? एमा रादुकानु के द्वारा जीता गया है। ये कहाँ की हैं? तो ब्रिटेन की हैं। हाल ही में प्रदीप कुमार रावत किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो चीन में जो है प्रदीप कुमार रावत भारत के नए राजदूत बने हैं। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मोहित जैन बने हैं, मोहित जैन। भारत की किस कंपनी ने $23 करोड़ में अमेरिका की साइबर सुरक्षा परामर्शदाता एडगिल का अधिग्रहण किया है? तो दोबारा देख लीजिएगा कि भारत की किस कंपनी ने जो है $23 करोड़ में अमेरिका की साइबर सुरक्षा परामर्शदाता कंपनी एडगिल का अधिग्रहण किया है? तो विप्रो ने अधिग्रहण किया है। भारतीय नौसेना के जहाज INS खुखरी को कितने साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त किया गया है? तो जो INS खुखरी है उसे 32 वर्षों के सेवा के बाद जो है सेवा मुक्त किया गया है। तो सी ऑप्शन सही होगा। DRDO ने स्वदेशी हाई स्पीड HEAT अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ पर किया है? तो कहाँ पर किया है? उड़ीसा में किया है। दोबारा देख लीजिएगा, DRDO ने स्वदेशी हाई स्पीड HEAT अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ पर किया है? तो उड़ीसा में किया है। किसने ट्राइफेड वंधन क्रॉनिकल लॉन्च किया है? किसने ट्राइफेड वंधन क्रॉनिकल लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? अर्जुन मुंडा के द्वारा लॉन्च किया गया है, अर्जुन मुंडा के द्वारा। दुनिया की सबसे लंबी बांसुरी 16 फुट 6 इंच बनाने वाला शहर कौन बना है? अच्छा क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे लंबी बांसुरी बनाने वाला
शहर कौन बना है? तो कौन शहर बना है? तो पीलीभीत उत्तर प्रदेश बना है। पीलीभीत उत्तर प्रदेश बना है। उत्तराखंड सरकार ने किसे अपने राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो उत्तराखंड राज्य ने ऋषभ पंत को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। टेस्ट क्रिकेट में 100 बार नॉट आउट रहने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो जेम्स एडरसन उनका नाम है। जेम्स एडरसन का संबंध किस देश से है? तो इंग्लैंड से इनका संबंध है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में नक्सल प्रभावित जिलों में युवाओं को खेल से जोड़ने के लिए समय नामक योजना की शुरुआत की है? तो समय नामक योजना की शुरुआत झारखंड सरकार के द्वारा किया गया है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 दिसंबर को मनाया जाता है। हाल ही में किस भारतीय ने वर्ष 2021 के पैरा ओलंपिक पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सम्मान जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? अवनी लेखरा के द्वारा जीता गया है। अवनी लेखरा का संबंध किस राज्य से है? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो अरविंद कुमार बने हैं। कौन बने हैं? अरविंद कुमार जो है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक बने हैं। हाल ही में पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदग पेल दी खोरलो से सम्मानित किया है। तो किस देश ने सम्मानित किया है? तो भूटान ने सम्मानित किया है। किस देश ने? भूटान ने सम्मानित किया है। हाल ही में कौन सा भारत का 4 रनवे वाला पहला एयरपोर्ट बना है? तो 4 रनवे वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन बना है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना है। नेक्स्ट है कि किस पेमेंट बैंक ने मनीग्राम के साथ साझेदारी की है? तो मनीग्राम के साथ साझेदारी की है पेटीएम पेमेंट बैंक ने। फिर से देख लीजिए कि किस पेमेंट बैंक ने मनीग्राम के साथ साझेदारी की है? तो पेटीएम पेमेंट बैंक ने की है। कृषि मंत्री ने कहाँ 4 दिवसीय कृषि प्रदर्शनी एग्रो विजन का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पर किया है? नागपुर में किया है। कहाँ पर किया है? नागपुर में किया है। नागपुर कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। हाल ही में दिल्ली में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किसने किया है? तो भारत दर्शन पार्क का जो पार्क है इसका उद्घाटन दिल्ली में अमित शाह ने किया है। अमित शाह कौन है? तो भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं। किसे मुंबई प्रेस का जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर सम्मान मिला है? तो किसे मिला है? दानिश सिद्दीकी को मिला है। दानिश सिद्दीकी को मिला है। किस देश से संबंधित फुटबॉलर सर्जियो एगुएरो ने फुटबॉल खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो बेल्जियम के जो खिलाड़ी हैं उनका नाम है सर्जियो एगुएरो ने संन्यास लेने की घोषणा की है। और इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध फुटबॉल से है। किसने जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष का पदभार संभाला है? चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? तो एम.एस. नरवणे ने संभाला है। एम.एस. नरवणे ने संभाला है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में विजय दिवस दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो किस तारीख को मनाया जाता है? 16 तारीख को मनाया जाता है। हाल ही में कौन जो है कागज रहित पेपरलेस सरकार बनाने वाला दुनिया का पहला शहर बना है? तो कौन शहर बन गया है? तो दुबई बन गया है। दुबई किस देश में स्थित है? तो यूएई में स्थित है। सऊदी अरब अमीरात में स्थित है। सऊदी अरब अमीरात में स्थित है। कौन टाइम मैगजीन की वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ एथलीट चुनी गई है? तो कौन चुनी गई है? ये चुनी गई है सिमोन बाइल्स। कौन? सिमोन बाइल्स। तो बी इसका राइट आंसर होगा। कौन जो है भारतीय मूल की महिला फ्रांस के लग्जरी ग्रुप चैनल की नई सीईओ बनी है? तो कौन बनी है? लीना नायर बनी है। कौन बनी है? लीना नायर। दोबारा देख लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है कि कौन जो है भारतीय मूल की महिला फ्रांस के लग्जरी ग्रुप
चैनल की नई सीईओ बनी है? तो लीना नायर बनी है। कौन बनी है? लीना नायर बनी है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस ड्राइवर ने अबू धाबी ग्रैंड प्री 2021 का खिताब जीता है? तो मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। अगर पूछा जाएगा कि अबू धाबी जो ग्रैंड प्री हुआ उसका उद्घाटन मैच किसके द्वारा जीता गया था? तो लुइस हैमिल्टन के द्वारा जीता गया था। किस पुरुष खिलाड़ी ने नवंबर महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है? तो डेविड वार्नर ने जीता है। डेविड वार्नर का संबंध किस देश से है? तो ऑस्ट्रेलिया से डेविड वार्नर का संबंध है। टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 चुना है? तो एलन मस्क को चुना है। किसे चुना है? एलन मस्क को चुना है। किसे वर्ष 2021 का रामानुज पुरस्कार मिला है? तो वर्ष 2021 का जो रामानुज पुरस्कार मिला है उनका नाम है नीना गुप्ता। क्या नाम है? नीना गुप्ता। किसे जो है यूनिसेफ के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यूनिसेफ के जो नए प्रमुख बने हैं उनका नाम है कैथरीन रसेल। क्या नाम है? कैथरीन रसेल है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस भारतीय सुंदरी ने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है? तो हरनाज संधू ने जीता है। हरनाज संधू ने। मिस यूनिवर्स का जो 70वां संस्करण था इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो इजराइल में इसका आयोजन किया गया था। इजराइल में इसका आयोजन किया गया था और भारत की तीसरी महिला है हरनाज संधू मिस यूनिवर्स के खिताब जीतने वाली। किस भारतीय वास्तुकार को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 पुरस्कार मिला है? तो बालकृष्ण जोशी को मिला है। बालकृष्ण जोशी को मिला है। विश्व पर्वत दिवस दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष जो है विश्व पर्वत दिवस दिसंबर महीने के किस तारीख को मनाया जाता है? तो 11 तारीख को मनाया जाता है। 11 तारीख को मनाया जाता है। हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को चौथा स्थान मिला है। पहला स्थान किसे मिला है? तो पहला स्थान यूएसए को मिला है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो 10 तारीख को मनाया जाता है। 10 तारीख को मनाया जाता है। हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा कि हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं, उनका नाम क्या है? तो ओलाफ अस्कोल्ज। ओलाफ अस्कोल्ज उनका नाम है। ओलाफ अस्कोल्ज। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस दिसंबर महीने के किस तारीख को मनाया जाता है? तो 9 तारीख को मनाया जाता है। हाल ही में किस देश से संबंधित दुनिया की सबसे उम्रदराज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर एलिन एस का निधन हो गया? तो जो एलिन एस हैं इनका संबंध किस देश से था? तो इनका संबंध इंग्लैंड से था। किस टीम ने हाल ही में डेविस कप 2021 का खिताब जीता है? तो रूस के टीम ने जीता है डेविस कप 2021 का खिताब। हाल ही में महिला टेनिस एसोसिएशन ने किसे साल की सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी के पुरस्कार से नवाजा है? तो एमा रादुकानु को नवाजा है। अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा देखिएगा कि महिला टेनिस एसोसिएशन ने किसे साल की सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी के पुरस्कार से नवाजा है? तो किसे नवाजा है? एमा रादुकानु ने। एमा रादुकानु को नवाजा है। इनका संबंध ब्रिटेन से है और इनके द्वारा जो है यूएसए ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता गया था महिलाओं में। यूएसए ग्रैंड स्लैम का खिताब किसके द्वारा जीता गया था 2021 में? तो एमा रादुकानु के द्वारा जीता गया था। और किसे हराया था? तो आपको याद रखना है जॉर्ज फर्नांडिस को हराया था। और जो जॉर्ज फर्नांडिस है उनका संबंध किस देश से था? तो कनाडा से उनका संबंध था। नेक्स्ट है कि FICCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संजीव मेहता बने हैं। कौन बने हैं? संजीव मेहता बने हैं। किसे 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? तो 57वां 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दामोदर मोजो को दिया गया है। दामोदर मोजो को दिया गया है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को मनाया जाता है। किस टीम ने जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब जीता है?
तो अर्जेंटीना ने जीता है। अच्छा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस टीम ने जो है जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब जीता है, तो अर्जेंटीना ने जीता है। किस बैंक ने भारत का पहला मेटल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है, तो किस बैंक ने भारत का पहला मेटल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है, तो IDFC फर्स्ट बैंक ने, IDFC फर्स्ट बैंक ने। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो किसे नियुक्त किया है, तो अलका उपाध्याय को। अच्छा क्वेश्चन है, मार्क कीजिएगा कि NHAI राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो अलका उपाध्याय को नियुक्त किया गया है। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे कोनिजेती रोसैया का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे, तो आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे। प्रतिवर्ष विश्व मृदा दिवस दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है, तो दिसंबर महीने के 5 तारीख को जो है प्रतिवर्ष विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व विकलांग दिवस दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है, तो किस तारीख को मनाया जाता है, 3 दिसंबर को मनाया जाता है। दोबारा देखिएगा कि प्रतिवर्ष जो है विश्व विकलांग दिवस दिसंबर महीने के किस तारीख को मनाया जाता है, तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। किसे असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव मिला है, तो किसे मिला है, तो रतन टाटा को मिला है। किसे मिला है, रतन टाटा को मिला है। प्रतिवर्ष देश भर में भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष देश भर में भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष नौसेना दिवस, तो 4 दिसंबर को। हाल ही में मैग्दालेना एडरसन किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, तो स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। मार्क कीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। मैग्दालेना एडरसन किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, तो स्वीडन की। किसे भारतीय पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो संबित पात्रा को जो है भारतीय पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में कौन भारतीय IMF की पहली महिला डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है, तो कौन बनी है, गीता गोपीनाथ बनी है। अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में कौन भारतीय IMF की पहले महिला डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है, तो कौन बनी है, गीता गोपीनाथ बनी है। विश्व एथलेटिक्स ने किसे वुमेन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया है, तो अंजू बॉबी जॉर्ज को सम्मानित किया है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 2 दिसंबर को मनाया जाता है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व शिव शंकर मास्टर, हाल ही में जो है प्रसिद्ध व्यक्तित्व शिव शंकर मास्टर का 72 वर्ष की उम्र में जो है निधन हुआ। वह थे, मतलब उनका जो संबंध है, किस क्षेत्र से उनका संबंध था, तो आपको याद रखना है कि जो शिव शंकर मास्टर थे उनका संबंध था कोरियोग्राफर से। क्या थे, कोरियोग्राफर थे। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के 34वें कमांडेंट बने हैं, 34वें कमांडेंट कौन बने हैं, उनका नाम क्या है, उनका नाम है मनोज कुमार मागो। क्या नाम है, मनोज कुमार मागो है। अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के 34वें कमांडेंट कौन बने हैं, तो मनोज कुमार मागो बने हैं। हाल ही में कौन जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, तो हाल ही में जो अरुणाचल प्रदेश के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं उनका नाम है संजय दत्त। क्या नाम है, संजय दत्त। कौन व्यक्ति हाल ही में हरियाणा के 35वें मुख्य सचिव बने हैं, उनका नाम क्या है, तो संजीव कौशल उनका नाम है। क्या नाम है, संजीव कौशल। हाल ही में लियोनेल मेसी ने अब तक कौन सी बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बैलोन डी और का अवार्ड जीता है, तो कौन सी नंबर का अवार्ड जीता, मतलब कितनी बार जीता है,
तो टोटल आपके 7वीं बार जीता गया है लियोन मेसी के द्वारा जो है बैलोन डी और का अवार्ड। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है? तो पूरे दुनिया का सबसे जो महंगा शहर है तेल अवीव है। कौन है? तेल अवीव है। 1 दिसंबर 2021 को सीमा सुरक्षा बल BSF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो अपना 57वां स्थापना दिवस मनाया है। 57वां स्थापना दिवस मनाया है। प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो है विश्व एड्स दिवस जो मनाया जाता है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को मनाया जाता है। हाल ही में कौन सा कैरेबियन देश ब्रिटिश शासन से मुक्त होकर नया गणतंत्र देश बना है? तो उस देश का नाम क्या है? तो उस देश का नाम है बारबाडोस। क्या नाम है? बारबाडोस। भारतीय मूल के व्यक्ति माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर के नए CEO बने हैं। उनका नाम क्या है? उनका नाम है पराग अग्रवाल। क्या नाम है? पराग अग्रवाल उनका नाम है। भारतीय रेलवे ने किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाने की घोषणा की है? तो मणिपुर में जो है सबसे ऊंचा ब्रिज रेलवे के द्वारा बनाए जाने की घोषणा की है। और इसकी ऊंचाई कितना होगा? तो 141 मीटर इसकी ऊंचाई होगी। 141 मीटर इसकी ऊंचाई होगी। कौन जो है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं? तो विवेक जौहरी बने हैं। कौन बने हैं? विवेक जौहरी बने हैं। 28 नवंबर 2021 को राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? किस नंबर का जो है स्थापना दिवस मनाया गया? तो 73वां स्थापना दिवस मनाया गया राष्ट्रीय कैडेट कोर का। हाल ही में भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो हर्षवंती बिष्ट बनी है। हर्षवंती बिष्ट बनी है। हाल ही में जारी नीति आयोग की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य भारत का सबसे गरीब राज्य बना है? तो भारत का सबसे जो गरीब राज्य है बिहार है। कौन है? बिहार भारत का सबसे गरीब राज्य बना है। ये जो रैंकिंग किसके द्वारा जारी किया गया था? तो नीति आयोग के द्वारा ये रैंकिंग जारी किया गया था। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भारत की पहली साइबर तहसील बनाने की घोषणा की है? अच्छा क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भारत की पहली साइबर तहसील बनाने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने जो है पहली साइबर तहसील बनाने की घोषणा की है। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन को डिस्कस किया गया। 100 में से आप लोग कितने क्वेश्चन को सही कर पाएँ उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो हम देखिए पहले हम बोलते थे कि ऑप्शन A और B, तो हमें भी ठीक नहीं लगा, तो उसे हम कोशिश करेंगे धीरे धीरे कि उसे समाप्त कर दिया जाए। सिर्फ जो भी अगर उत्तराखंड ऑप्शन है तो सिर्फ उत्तराखंड बोला जाए ताकि आप लोग ध्यान से वीडियो को देख सकें। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। जो चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।